जब तक जो है एसआईटी सारे सबूतों को इकट्ठा करके हमारे पास ले नहीं आती है, सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके हमारे पास ले नहीं आती है। अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। मैं लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या हुआ है मैं सीधे कंक्लूजन दूंगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद। तो एसआईटी जैसे ही पूरे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हमको उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद मैं ओपिनियन दूंगा, फाइनल कंक्लूजन। हमसे प्रीमेच्योर ओपिनियन का कोई आशा नहीं करे। पटना के नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में एसआईटी द्वारा सौंपे गए अधूरे दस्तावेजों के कारण एम्स की जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एम्स के 5 विशेषज्ञों की टीम एक सप्ताह से गठित है, लेकिन रिकॉर्ड्स की कमी से वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी के बहुचर्चित नीट छात्रा दुष्कर्म मामले में न्याय की उम्मीद लगाए लोगों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए गठित एसआईटी यानी विशेष जांच टीम द्वारा सौंपे गए अधूरे दस्तावेजों के कारण एम्स पटना की मेडिकल जांच प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के अभाव में विशेषज्ञों की टीम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। नीट छात्रा से रेप मौत के मामले में एसआईटी अभी तक एम्स के मेडिकल बोर्ड को कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं दे पाई है। हालांकि इस बीच एसआईटी ने डीजीपी को बेसिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें अब तक की पूछताछ का जिक्र किया गया है। एम्स पटना के फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि संस्थान के निदेशक और अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। ये टीम पिछले एक सप्ताह से सक्रिय है, लेकिन जांच की रफ्तार तकनीकी कारणों से धीमी है। इस विशेष टीम में कुल 5 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। नेतृत्व इनके जिम्मे है डॉक्टर विनय कुमार, एचओडी फॉरेंसिक विभाग। फॉरेंसिक विभाग के 2 विशेषज्ञ हैं, गायनोकोलॉजी स्त्री रोग, न्यूरोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग के एक वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल हैं। तो डॉक्टर विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि जांच को पूरी तरह निष्पक्ष और वैज्ञानिक बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाएगी। तो डॉक्टर विनय कुमार ने यह भी बताया कि मेडिकल जांच पूरी तरह समय और उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित होती है। यदि रिकॉर्ड देर से या अधूरे मिलते हैं तो जांच और रिव्यू प्रक्रिया प्रभावित होती है। फिलहाल सभी दस्तावेजों की जांच पूरी होने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। एसआईटी की ओर से दस्तावेज क्रमशः उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी भी हमने एसआईटी को बोला है, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है, एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है सर। तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। हाँ, अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं। मैं लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्या हुआ है मैं सीधे कंक्लूजन दूंगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद। सर, एसआईटी कितना समय लगा पाती है खोजने में, कोई है एसआईटी के हाथ में भी नहीं है। एसआईटी प्रयास कर रही है सारे डॉक्यूमेंट सारे सबूतों को इकट्ठा करने का। जब तक जो है एसआईटी सारे सबूतों को इकट्ठा करके हमारे पास ले नहीं आती है, सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके हमारे पास ले नहीं आती है, क्योंकि डिफरेंट सबूत डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है, वो एसआईटी के भी हाथ में नहीं है। तो एसआईटी जैसे ही पूरे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हमको उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद मैं ओपिनियन दूंगा, फाइनल कंक्लूजन। हमसे प्रीमेच्योर ओपिनियन का कोई आशा नहीं करे। हम लोग इस पे एसआईटी भी बहुत तेजी से काम कर रही है, हम लोग भी उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमको लगेगा कि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गए, सफिशिएंट सबूत इकट्ठा हो गए हैं, हम लोग जो है हमारा मेडिकल बोर्ड सारे को एग्जामिनेशन करके उस पर ओपिनियन देगा। इसमें 5 सीनियर प्रोफेसर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड गठन किया गया है हमारी अध्यक्षता में, और जिसमें कि न्यूरो सर्जरी के हेड, गायनकोलॉजी के हेड, रेडियोलॉजी के हेड, इन सभी को शामिल किया गया है। उसमें फॉरेंसिक के भी फैकल्टीज को शामिल किया गया है। अगर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद हमको जरूरत पड़ेगी कि और किसी एक्सपर्ट को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है, तो हम लोग निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए। तो आखिर जांच में क्यों हो रही है देरी?
फोरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी आपराधिक मामले में मेडिकल रिव्यू पूरी तरह से उपलब्ध, रिकॉर्ड और समय पर आधारित होती है। डॉक्टर विनय कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि मेडिकल जांच पूरी तरह दस्तावेजों पर ही निर्भर करती है। अगर रिकॉर्ड समय पर और पूरा नहीं मिलता है तो रिव्यू प्रक्रिया में बाधा आएगी। फिलहाल जब तक सभी दस्तावेज नहीं मिल जाते, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम दस्तावेज एक साथ देने के बजाय चरणबद्ध यानी किस्तों में सौंप रही है। साक्ष्यों के इस टुकड़ों में मिलने से विशेषज्ञ कड़ियों को जोड़ने में परेशानी हो रही है। बता दें कि मामले में लगातार जांच चल रही है। इससे पहले ड्रग्स इंस्पेक्टर जहानाबाद के उस मेडिकल स्टोर में पहुंचे थे जहां से छात्रा ने नींद की दवा खरीदी थी, लेकिन जांच के दौरान ड्रग्स इंस्पेक्टर को नींद की दवा का कैश मेमो नहीं मिला। इस बीच संभावना जताई जा रही है कि 27 जनवरी तक एफएसएल की टीम रिपोर्ट जो है वो सौंप सकती है। तो एसआईटी ने अब तक 100 जीबी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल लिए हैं। ये फुटेज पटना जंक्शन से लेकर मुन्ना चक के हैं, साथ ही जहानाबाद से लेकर पटना तक इलाज करने वाले डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, हॉस्टल के वार्डन और उसके परिजनों से भी 105 जीबी का बयान रिकॉर्ड किया गया है। तो ये एक हाई प्रोफाइल मामला है जिस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं। छात्रा के साथ हुई इस दरिंदगी के बाद से ही आक्रोश का माहौल है। ऐसे संवेदनशील मामले में जांच टीम द्वारा दस्तावेजों में बरती जा रही यह शिथिलता कई सवाल भी खड़े करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दस्तावेजों को सौंपने में और देरी हुई तो वैज्ञानिक साक्ष्यों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।